अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन की फर्स्ट केस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं। जिस तरह के हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैश बुक का बैलेंस जब डेबिट यानी फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हो जाए और उसका बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट आए, क्रेडिट आए या डेबिट आए, तो अभी हम देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। जिस तरह के हमने रूल्स लास्ट क्लास में पढ़े थे, स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि फ्रॉम द पर्टिकुलर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ BRS एज ऑन दिस डेट। इस डेट पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाए। डिफरेंस आया था, ये डिफरेंसेस थी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैंक कॉलम में, ये डिफरेंसेस थी। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस जानते हैं। अभी क्या कहता है, कहता है यहाँ पे कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, इट्स अ फेवरेबल बैलेंस दिस। सो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस ₹5877। ये कैश बुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। सेकंड पे कहता है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने एक सिनेरियो आपको बताई थी कि चेक्स इन्होंने इशू किए, बिजनेस ने, इनका क्रेडिटर था, इन बिजनेस ने पैसे पे करने थे अपने क्रेडिटर को। उस बिजनेस ने चेक्स इशू किए। कितने के चेक इशू किए? 2013। ये कैश बुक और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। इट्स डेबिट, इट्स क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ये रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड, ये पेमेंट साइड, ये रिसीट साइड उल्टा है। आपको पता होगा लास्ट क्लास से, अगर आपको पता नहीं तो जाके लास्ट क्लास देख ले। बिजनेस ने 2013 रुपये क्रेडिट किए, चेक्स इशू किए इतने पैसों के, लेकिन किसी वजह से वो बैंक से अभी कैश नहीं हुए, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक में, तो वो पैसे यहाँ पे नहीं आए बैंक स्टेटमेंट में। तो बैंक स्टेटमेंट ये तो माइनस हुआ, ये तो कम हुआ। लेकिन हमने कहा था कि अगर बैंक बैलेंस कैश बुक से स्टार्ट हो जाए, डेबिट बैलेंस से, या पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हो जाए, तो हमारा टारगेट ऑपोजिट बुक होगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट बुक हमारा बैंक स्टेटमेंट बुक है। तो यहाँ पे अभी क्रेडिट, यहाँ से डेबिट नहीं हुए, तो मतलब हमारा जो पासबुक है वो बढ़ गया है, तो उसको हम इतना बैलेंस ये प्लस करेंगे। सो सेकंड पे हम लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना? 2013। ये हमने प्लस किया, ये का तभी हो गया, ये का तभी हो गया। अच्छा, थर्ड पे क्या कहता है? चेक डिपॉजिटेड। बिजनेस को अपने डेटर से चेक मिला, बिजनेस ने पैसे रिसीव करने थे किसी बंदे से, तो उसने बिजनेस वाले अकाउंटेंट को या बॉस को या मैनेजर वगैरह को चेक दिया। चेक कितने पैसों का दिया? 1490 का। बट नॉट क्लियर्ड अप टू दिस। अच्छा, जो वो चेक दिया, उसने अकाउंटेंट ने वो चेक भिजवा दिया बैंक को। तो जो बैंक को भिजवा दिया, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में उसने डेबिट किए, यानी वो बढ़ाया, कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ाया इतने पैसों से कि हमने बैंक में अपने बैंक अकाउंट में पैसे इतने जमा किए। लेकिन बट नॉट क्लियर्ड अप टू दिस डेट, लेकिन महीने के एंड तक बैंक ने अपने वो पैसे क्रेडिट यहाँ पर नहीं किए थे, यहाँ पर बैंक ने क्रेडिट नहीं किए थे, जिसकी वजह से कैश बुक बढ़ गया और जो पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट है, वो कम हो गया। तो हमने कहा था कि हमारा टारगेट क्या है अभी इस केस में? ये कैश बुक से बैलेंस स्टार्ट हुआ है BRS तो हमारा टारगेट अभी है बैंक स्टेटमेंट। तो हमने कहा था लास्ट क्लास में, तो बैंक स्टेटमेंट अभी कम हुआ, तो हम भी कम करेंगे चेक्स
डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड अप टू दिस डेट। कितना अमाउंट है? 1419। ये काम हो गया। अच्छा, फिर से क्या कहता है? बैंकर्स हैड रॉन्गली डेबिटेड द फर्म्स अकाउंटेंट विद दिस मच अमाउंट। जो बिजनेस ने बैंकर ने गलती से इस बैंक स्टेटमेंट के अकाउंट से, इस बिजनेस का जो अकाउंट है बैंक में, उससे गलती से किसी वजूहात की वजह से 225 डेबिट किए थे, यानी माइनस किए थे। 225 माइनस किए थे, जो कि इसको पता नहीं था और इसने माइनस नहीं किए। इसने माइनस नहीं की तो इसका क्या मतलब हो गया कि बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक फिर से कम हुआ। फिर से कम होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे बैंक कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो इतने अमाउंट से बढ़ गया, यानी इतने अमाउंट इससे अभी नहीं काटे और ये कम हो गया 225 से। तो इससे 225 अभी माइनस होगा। जब 225 इससे माइनस हो जाए, क्या लिखेंगे हम? रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंकर या कुछ भी लिखे। अच्छा, ये तो खाता ख़त्म हो गया। अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अभी क्रेडिट आएगा, डेबिट आएगा। अभी हम फाइंड करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट किस तरह आएगा। वो रूल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अच्छा स्टूडेंट्स, 5877 प्लस 2013 माइनस 1419 माइनस 225, this becomes 6246। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो हमारा आएगा क्रेडिट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, यानी फेवरेबल बैलेंस। दिस वाज अबाउट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे।